हिजरत मुकम्मल। पहला फैसला, मस्जिद। लेकिन कौन सी मस्जिद, आइए जानते। लेकिन पहले अब्बास ए नूर को सब्सक्राइब कर ली, शुक्रिया। ये कोई आम पत्थर या लकड़ी की इमारत नहीं थी भाइयों, ये ताकत, आजजी और वहदत की बुनियाद थी। यहाँ दुनिया ने वो मंजर देखा जो इससे पहले किसी ने न देखा। नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके एक इशारे पर दुनिया कुर्बान हो सकती थी, वो खुद अपने हाथों से मिट्टी के गारे में हाथ डाले हुए थके हारे सहाबा के शानो बशानो ईंटें उठा रहे हैं। यही थी वो इस्लामी तामीर जहां कायद ने साबित किया कि अजमत दरअसल खिदमत में पोशीदा है। आइए देखते हैं कि कैसे इखलास के हाथों से मदीना का मरकज़ ईमान तामीर हुआ। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ऊँटनी कस्वा ने मदीना मुनव्वरा की हुदूद में दाखिल होकर अपना सफ़र मुकम्मल किया, तो हर अंसारी की ये शदीद ख्वाहिश थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर क़याम फरमाएं। हर कबीला ऊँटनी की लगाम थामकर इसरार कर रहा था कि आप उनकी मेज़बानी कबूल करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके जज्बात का एहतराम करते हुए एक निहायत अहम फैसला किया जो किसी भी गिरोह को मायूस नहीं करना था। आप सुल्ला ने फरमाया, मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, ये अल्लाह की तरफ से मामूर है, ये जहां बैठेगी वही मेरा क़यामगाह होगा। ऊँटनी लोगों के हुजूम और पुरजोश इस्तकबाल के दरमियान चलती रही, यहां तक कि वो बनु नज्जार कबीले के इलाके में पहुंची। ये वो कबीला था जिसके नन्नियाली ताल्लुकात आप सुल्लानों के साथ थे। ऊँटनी एक खाली और बेआबाद कताए ज़मीन पर जाकर खुद ही ठहर गई और बैठ गई। ये जगह मरकज़ी हैसियत रखती थी और यहीं अल्लाह के रसूल ने मस्जिद की तामीर का इरादा फरमाया। वो ज़मीन दरअसल दो यतीम बच्चों सहल और सुहेल की मिल्कियत थी और इसका एक हिस्सा खजूरें सिखाने की जगह के तौर पर इस्तेमाल होता था, जबकि एक हिस्से में पुरानी कब्रें मौजूद थीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी तौर पर दोनों यतीम बच्चों को बुलाकर ज़मीन की कीमत पूछी। बच्चों ने इंतहाई आजजी और मोहब्बत से ज़मीन बतौर हदिया पेश करनी चाहिए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे इनकार कर दिया और इसरार फरमाया कि ज़मीन की कीमत अदा की जाए ताकि तामीर की बुनियाद मालिकाना हुकूक की मुकम्मल अदायगी और शफ़ाफियत पर हो। चुनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो के माल से वो मुकर्ररा कीमत अदा करके ज़मीन की मिल्कियत हासिल कर ली गई। इस तरह अल्लाह के रसूल ने इस्लामी रियासत के पहले मरकज़ का संगे बुनियाद रखने से पहले ही ये यकीनी बना दिया कि हर चीज़ हुकूक की अदायगी, शफ़ाफियत और अदलो इंसाफ के उसूलों पर हो। ऊँटनी के बैठने से ज़मीन के मकाम की तायीन हो चुकी थी। ये जगह कबीला बनु नज्जार की हुदूद में थी और दो यतीम बच्चों सहल और सुहेल की मिल्कियत थी। बिलाखिर कीमत तय पाई और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो के माल से ज़मीन की पूरी कीमत अदा की गई। तारीख़ की कुतुब में यह कीमत 10 दीनार बयान की जाती है। इस अदायगी के ज़रिए मालिकाना हुकूक का मामला हमेशा के लिए हल हो गया और इस्लामी मुआशरत का मरकज़ एक ऐसे अदलो इंसाफ पर मबनी सौदे के बाद तामीर के लिए तैयार हो गया। ज़मीन की खरीदो फरोख्त का अहम मरहला शफ़ाफ तरीके से मुकम्मल होने के बाद अब अमली तामीर का वक्त था। ये वो लम्हा था जब सच्चे ईमान और कुर्बानी का जज्बा महज अल्फाज नहीं बल्कि मैदान अमल में ढल लेने वाला था। सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को इस जगह की सफाई और तैयारी का हुक्म दिया। इस किता ज़मीन पर खिजूरें सिखाने की जगह होने के साथ साथ कुछ पुरानी कब्रें भी थीं और जगह हमवार नहीं थी। कब्रों के बाक़ियात को एहतराम के साथ हटाया गया, खिजूरों के दरख्तों को काटा गया जिनके तनों को बाद में मस्जिद के सुतूनों के लिए इस्तेमाल किया जाना था, और गढ़ों और नाहमवार सतह को मिट्टी से भरकर हमवार किया गया। इस मरहले की सबसे बड़ी ताकत और हैरत अंगेज़ मंजर ये था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सफाई के काम में शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उतारकर इसे ज़मीन की सफाई और मिट्टी उठाने में इस्तेमाल फरमाया। सहाबा किराम जौक दर जौक इस काम में शरीक थे और अपने नबी को अपने दरमियान एक मजदूर की तरह काम करते देखकर उनका जज्बा दीदनी था। सफाई का काम तेज़ी से मुकम्मल हुआ क्योंकि हर मुसलमान ये महसूस कर रहा था कि वो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि अल्लाह के घर और इस्लामी मरकज़ की पहली बुनियाद रख रहा है। ये तैयारी का मरहला दरअसल अमली जिहाद और अखलाकी तरबियत का पहला सबक था, जिसके बाद वो तारीखी लम्हा आया जब मस्जिद की बाकायदा तामीर शुरू होनी थी। जैसे ही ज़मीन की सफाई का काम मुकम्मल हुआ,
मस्जिद नबवी की बाकायदा तामीर का आगाज़ हुआ। ये वो मुबारक लम्हा था जब दुनिया ने एक ऐसा अमली सबक देखा जो क़यादत की तारीख़ में हमेशा सुनहरी हुरूफ में लिखा गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस इस्लामी रियासत के मुतलक रहनुमा, नबी और सिपहसालार थे, आप सल्लल्लाहु ने महज हुक्म जारी नहीं फरमाया बल्कि खुद मेमारों में शामिल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर को ज़मीन पर फैला दिया और फिर सहाबा किराम के शानो बशाना ईंटें, पत्थर और गारा उठाना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु के हाथों में मिट्टी लग जाती, मगर आप सल्लल्लाहु बेपरवाह रहे, कामिल आजिज़ी के साथ अपने हिस्से का काम करते रहे। सहाबा किराम, जो पहले ही इंतहाई जोशो जज्बे में थे, अपने प्यारे नबी को इस हालत में देखकर इश्क और जज्बाए कुर्बानी से भर गए। उनका वलवला कई गुना बढ़ गया। वो सब मिलकर मेहनत करते और साथ ही साथ रिजिज, छोटे जंगी या मेहनत के गीत भी पढ़ते। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हो के मशहूर अशार थे, जिसमें मेहनत की मुशक्क़त के बावजूद वो अल्लाह की रज़ा और आखिरत के अजर को याद करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ साथ अशार को दोहराते, जिससे मेहनत का माहौल रूहानी सुरूर में बदल जाता था। मुसलमान ये समझते थे कि एक तरफ वो ईंटें और मिट्टी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में काम करने की वजह से आसमानी अजर सवाब जमा कर रहे हैं। ये खालिस इखलास और अमली शिरकत ही थी जिसने इस मस्जिद की बुनियादों को सिर्फ कच्ची ईंटों से नहीं बल्कि ईमान और मोहब्बत की ताकत से उठाया। बुनियादें उठने के बाद अब मस्जिद को एक फ़ाआल इमारत की शक्ल देने का काम शुरू हुआ। सादगी और फौरी ज़रूरत इस तामीर की रूह थी। दीवारों के लिए पक्की हुई ईंटों का इंतज़ार नहीं किया गया, बल्कि आसानी से दस्तयाब कच्ची ईंटें और गारा इस्तेमाल किए गए, जो मजबूती और पायदारी का एक फौरी हल था। मस्जिद का रकबा तकरीबन 100 हाथ, तकरीबन 46 मीटर लंबा और 100 हाथ चौड़ा रखा गया। अब मसला था सुतूनों और छत का। कुर्बानी के जज्बे से जो खजूर के दरख्त ज़मीन की सफाई के दौरान काटे गए थे, उन्हीं के तनों को सुतूनों के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इन सुतूनों पर खजूर की शाखें और पत्ते डालकर एक सादा मगर मुअस्सिर छत बनाई गई, ताकि सहाबा किराम और खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धूप और बारिश से बचाव मिल सके। मस्जिद के अंदर एक हिस्सा सफ़ा उन गरीब और नादार मुहाजिरीन के लिए भी मुख्तस किया गया जिनका कोई ठिकाना नहीं था। ये लोग बाद में अहले सफ़ा कहलाए और ये मस्जिद को सिर्फ इबादतगाह नहीं बल्कि फलाही मरकज़ और तालीमी दर्सगाह भी बनाने का पहला अमली कदम था। इसी तरह किबला का रुख बैतुल मुक़द्दस की तरफ रखा गया और मस्जिद के पहलू में ही अज़वाज मुतहरात के लिए सादे हुजरे भी तामीर किए गए, जिससे मस्जिद की मरकज़ी हैसियत का तयन हुआ। इस तरह चंद हफ्तों की मुसलसल मेहनत और इखलास से दुनिया की पहली इस्लामी रियासत का मरकज़ी मरकज़ यानी मस्जिद नबवी अपने सादा मगर पाकीज़ा ढांचे के साथ तैयार हो गया, जो आने वाले बरसों में हुकूमत, तालीम और रूह की रहनुमाई का मंबा